धन्यवाद साथी देवानंद जी। और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 3 दिवसीय धरने में आई हुई आशा वर्कर्स यूनियन के मेंबर्स, हम जानते हैं कि आज महापड़ाव का पहला दिन है और जिस तरह से संगठन ने तय किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पे जो आशा बहनें हैं उनके साथ जो अन्याय है पूरे देश में और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर डबल इंजन वाली सरकार न इनको समय से मानदेय दे रही है और ना बढ़ा हुआ मानदेय लागू कर रही है और नियुक्ति देने की भी बात नहीं कर रही। हम तो ये पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और योगी जी से कि आपकी डबल इंजन सरकार इनको परमानेंट वाली ट्रेन में ले जा सकती है कि आपको ट्रेन के ड्राइवर पद से बर्खास्त कर दें, ये आपको तय करना है। अगर आप डबल इंजन के बावजूद बढ़ा हुआ वेतन नहीं दे सकते, परमानेंट काम नहीं दे सकते, आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से तो पूरे प्रदेश में विकास ही विकास है, हमको तो नहीं दिखा। ये सिर्फ आशाओं का संकट नहीं है, मैं तो लगातार ये देख रहा हूँ, बात होती है तो ये बात आ रही है कि आज के दौर में इस महंगाई के वक्त में 2000 रुपये में घर कैसे चलेगा। 2000 तो केजी की फीस हो गई है शहरों के अंदर। हम खाएंगे पहनेंगे कि बच्चों की फीस भरेंगे, इसका जवाब कौन देगा। हाँ, आप अच्छा कह रही हैं कि आशा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और हम भी तो यही मांग कर रहे हैं कि आशाओं को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए। तो हमारी कोई अलग मांग नहीं है और हम भी ये चाहते हैं कि मोदी योगी आप और ये आपके आकाओं की जो फैक्ट्री है, आपको जानना चाहिए कि आप 2000 का काम 24 घंटे में नहीं करती महीने में, आप कम से कम 35,000 का काम करती हैं। हम तो उतना भी नहीं मांग रहे हैं, ये तो न्यूनतम मांग है। बावजूद इसके पैसा जाता कहाँ है? आपको 2000 दिया जाता है, बाकी का पैसा कहाँ जाता है? तो आप उठा के देखिएगा आंकड़ा। इस देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है कि आज़ाद हुए हमारा देश 75 साल हो गया। आप जश्न मना सकते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर चमचमाती हुई होर्डिंग्स फोटो दिख जाएगी, लेकिन हमारा चेहरा तो मुरझाया हुआ है। हम पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और सही बात है, जच्चा बच्चा की सुरक्षा में आशाओं ने बड़ा योगदान दिया है, लेकिन आशाओं की सुरक्षा का ख्याल नहीं है। आशाएं बीमार हो जाएं तो उनके पास कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, आशाओं के इलाज की कोई गारंटी नहीं है और आशाओं के बारे में जो खुद स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, उस रीढ़ के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई प्रावधान नहीं। अगर ये बात हमको समझ में आती है तब तो ये सोचना होगा कि इस विकास के मॉडल को हम कैसे समझें। तो आप देखिएगा कि इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ये संकट सिर्फ आशाओं का नहीं है। इको गार्डन में आप गेट के बाहर से आप देखिए तो आंदोलन चल रहा है, और किस सवाल पे आंदोलन है? अंदर तो अंदर है, लेकिन जो गेट के बाहर का आंदोलन है वो 4 साल से चल रहा है। क्या सवाल है?
सवाल है बेरोजगार नौजवानों का। वो सब अध्यापक हो चुके होते, 2 साल का वेतन ले लिए होते और एक महीने में अगर 40,000 भी मिलता तो आप सोचिएगा कि 12 महीने में और 24 महीने में अब तक तो लाखों रुपए उनके अपने हुए होते और वो बच्चों को पढ़ा रहे होते। सरकार ने क्या कहा आप सब लोग जानते होंगे। सबके बच्चे, सबके परिवार में बीएड डीएलएड किए हुए लोग हैं। पिछले 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ ढेर सारी आशाएं भी होंगी जो बीएड डीएलएड के बारे में करी होंगी या सोच रही होंगी कि हम भी बीएड डीएलएड कर लेते, प्राइमरी में अध्यापक हो जाते। आज 2 साल पहले ऐसे ही माहौल था, लेकिन अब बीएड डीएलएड के नाम पे लोगों को डर लग रहा है कि 4 लाख रुपया खर्च करो और वैकेंसी तो आती नहीं। बिहार में वैकेंसी आ रही थी, लोग कहे कि अब उत्तर प्रदेश का आशा छोड़ दीजिए, बिहार में नौकरी मिल रही है, वहीं चला जाए। बिहार में ज़रूर नौजवानों को मिला रोजगार और उत्तर प्रदेश के भी ढेर सारे नौजवान रोजगार पाए, लेकिन ये जो नौजवान लड़ रहे हैं गेट पे, इनके बारे में जान लीजिए कि योगी सरकार विधानसभा चुनाव के पहले जो घोटाला हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें करीब 21,000 जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। और वो नौजवान जब लड़ रहे थे तो चुनाव के पहले यही डबल इंजन की सरकार ये बात कही कि आपके साथ अन्याय हुआ है, हम 21,000 तो नहीं 6800 का अन्याय हम मानते हैं कि आपके साथ बेईमानी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उसका लिस्ट जारी कर दिया। 6800 लोगों का जब नाम आ गया लिस्ट में, तब घर परिवार वालों को लगने लगा, कितने लड़के लड़कियों की शादियां तय हो गई और लोग सोच रहे थे कि अब अगले महीने ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन आज 2 साल से इस उम्मीद में कि डबल इंजन की सरकार वाली रेलगाड़ी में शायद हमारे लिए भी वैकेंसी मिलेगी, जो बात ये योगी जी खुद कह रहे थे, आज तक नहीं मिला। रोज़ लाठी खा रहे हैं, विधानसभा का रोज़ घेराव करते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबका, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। तब हम ये कहना चाहते हैं कि आज जब हम ट्रेन में बात करते हुए आ रहे थे तो इलाहाबाद की जो सुबह आई हुई हैं आशा वर्कर्स, मैंने इसलिए मुझे लगता है कि इस ठंडी के सीजन में सुबह 5 बजे 6 बजे ट्रेन पकड़ना ये एक मुश्किल सा काम है। और यहाँ जो लोग भी आई हैं, चाहे एक दिन पहले आके यहाँ स्टेशन पर रात गुजारी हो या मुश्किल हालात से ट्रेन पकड़ी, हम ये समझते हैं और आपके जज्बे का सलाम करते हुए ये बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी, योगी जी, आपकी तपस्या काम नहीं आएगी। आप अगर ये सोचते होंगे कि हम दिखावा करके टीवी में वोट ले लेंगे तो आशाएं 2024 में आपके बहकावे में नहीं आने जा रही हैं, आपके छलावे में आने नहीं जा रही हैं। अगर परमानेंट काम नहीं होगा तो आपका परमानेंट विदाई उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से तय करने जा रही आशाएं, ये बात की गारंटी समझ लीजिए। तब हम ये बात कर रहे थे तो हमने ये बात समझा कि हमारा गुस्सा, हमारा दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि हमको आप कुछ पेमेंट बढ़ा के दे दीजिएगा, हमारे बारे में कुछ घोषणा कर दीजिएगा। हम तो ये देख रहे थे कि जब से ये डबल इंजन की सरकार आई, तब से जो परमानेंट काम था उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और उन सब काम को ठेका पट्टा पे कर दिया, संविदा पे कर दिया। तब हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जिनको ये मानदेय पे ले आए हैं, जिनको स्वयंसेवक कह रहे हैं, उनको ये परमानेंट काम देंगे। लड़ाई बड़ी है और लोग पूछते हैं कि फिर करना क्या होगा। इतना मुश्किल हालात में हम करें तो क्या करें, अगर हम काम छोड़ दें तो हमारे पास और कोई काम नहीं है। लेबर अड्डों पे लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं कि शायद कोई काम मिलेगा, वहाँ भी काम नहीं।
उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की भर्ती आई है। 5 साल में योगी जी बोले कि अब चुनाव आ रहा है, फार्म भरवा लिया जाए। बहुत बेरोजगार नौजवान, नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका पता नहीं है 2024 के पहले, लेकिन 50-60 हजार कम संख्या नहीं है। 60 हजार नियुक्ति पुलिस में आई है और एक फार्म की जो कीमत है वो 500 रुपये है और 60 हजार लोगों से 60 हजार नियुक्ति के लिए जो फार्म पड़ा है वो है 50 लाख। उत्तर प्रदेश के अंदर 50 लाख नौजवानों ने 500 रुपये दे के फार्म भरा है। इसका कीमत समझती हैं 200 करोड़ रुपया। माने किसका गया और कहाँ गया? माने हमारे आपके घर परिवार के बच्चे 200 करोड़ रुपया का एक ड्राफ्ट योगी जी के खाते में दे आए और भर्ती किसको मिलेगी? सिर्फ 60 हजार लोगों को। और फार्म कितना पड़ा? 50 लाख। अगर सबको नियुक्ति दे भी दिया जाए तब भी 49,40,000 लोगों के लिए कोई नौकरी नहीं। तब क्या ये 49,40,000 लोग अयोग्य हो जाएंगे? पुलिस के लिए भी योग्य नहीं होंगे। पुलिस का फार्म तो वही भरा होगा जिसकी लंबाई होगी, जो दौड़ रहा होगा, जो पढ़ रहा होगा। ऐसे नौजवान अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 49.5 लाख बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, तब ये सवाल बनता है कि मोदी जी आप हमारे साथ तो अन्याय कर रहे हैं, सिर्फ हमारे साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, हमको सिर्फ अस्थायी रोजगार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पानी दे दीजिएगा, सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। और इस अन्याय का जो जवाब है, इस अन्याय के खिलाफ जो हिसाब मांगने का वक्त है, वो हमको लगता है कि 2024 से अच्छा नहीं हो सकता। यही मोदी जी हैं। भैया हमको जरा आप 10 मिनट देंगे, अगर आप थोड़ा सा रुक लें क्योंकि ना हम मतलब उसके बाद बात कर लें कुछ देर। रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए। हाँ वही कह रहा हूँ, दे दीजिए तो 10 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप वही कह रहे थे। हाँ। 10 मिनट कर लिए, फिर उसके बाद हमको दे दीजिए। तो यही मोदी जी, योगी जी हैं जो 10 साल पहले वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष नौजवानों को देंगे। अगर आप समझिए कि आज 10 साल में 2 करोड़ हर साल रोजगार मिलता तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होता। और इस 20 करोड़ रोजगार में आप सब लोग, जितना लोग बैठी हैं, सबको रोजगार, जिसको हम रोजगार समझते हैं, जो परमानेंट काम होगा, जिसमें वेतन होगा और जिसमें आज हटा दिए जाएंगे कि कल हटा दिए जाएंगे, आप अपने वेतन की बात करेंगे तो आपको निष्कासित करने की बात करेंगे, इसका डर नहीं होगा। ऐसा रोजगार हम सबको मिल चुका होता। लेकिन हम ये जानते हैं कि मोदी जी, योगी जी 2 करोड़ रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन जो रोजगार बचा था उसको खत्म कर दिए। अभी 5 साल बाद रेलवे में, जिसमें हम लोग बैठ के आए और जिसमें अक्सर एक्सीडेंट हो जाया करता है, बड़े बड़े हादसे हम लोग सुनते हैं, रेलवे में 5 साल बाद लोको पायलट की वैकेंसी आई है। माने जो रेल का ड्राइवर है, 5 साल वैकेंसी आई है। कहा जा रहा है कि 1.5 लाख पद खाली हैं। और फार्म कितने लोगों का आया है? पूरे देश में रेलवे में लोको पायलट की भर्ती आई है, वो आई है 5,696, माने 6,000 वैकेंसी नहीं आई है। पूरे देश भर में रेलवे की वैकेंसी आ रही है, वो भी 6,000 नहीं है, जबकि पिछले 5 साल वैकेंसी नहीं आई।
तब साफ साफ ये बात समझ में आती है कि आज जो हालात हमारे सामने हैं वो सिर्फ हमारे लिए चुनौती नहीं है, बल्कि हमारे साथ साथ उन नौजवानों के साथ भी चुनौती है, जो बहन है, जो भाई हैं, जो बेटा होगा, जो हमारा दोस्त होगा, उनके साथ भी। अगर उनके आसपास का जीवन, हमारे घर परिवार का जीवन मुश्किल में होगा, पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं होगी, तो जाहिरा तौर पे हमारे साथ भी बेहतर जीवन की जो उम्मीद है वो कम होती जा रही है। तो एक तो आशा से लेके बाकी जितने स्कीम वर्कर्स हैं, जितने ठेका मजदूर हैं, जितने इस तरह के लगातार ठेके पट्टे पे काम आ रहे हैं, उनके साथ तो अन्याय है। परमानेंट जो जॉब थी, जो नौकरी थी, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। और इतनी ही बात नहीं है, अगर आप देखिए तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़की के साथ कैंपस के अंदर बलात्कार होता है, विश्वविद्यालय के अंदर। और जब उस पर बीएचयू के लोग आंदोलन करने जाते हैं, विरोध कर रहे होते हैं, तो इस योगी की सरकार बलात्कारियों को नहीं गिरफ्तार कर रही थी, बल्कि जो उसके खिलाफ लड़ रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज कर रही थी और धमकी दे रही थी कि आप बोलेंगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। और ऐसे लोग आंदोलन के दबाव में गिरफ्तार हुए, लोग लड़े, बनारस के लोग लड़े, पूरे प्रदेश के लोग लड़े और उनकी गिरफ्तारी हुई। और उनको गिरफ्तार करके जिस दिन अरेस्ट किया गया, जब उनको दिखाया गया, वो तारीख था 31 दिसंबर, ताकि 1 जनवरी के जश्न में उस पर चर्चा ना हो। और उसके पहले 2 महीने तक जो बलात्कारी हैं वो भाजपा का प्रचार कर रहे थे मध्य प्रदेश में। सिर्फ इतनी बात नहीं है, यही मोदी योगी की पार्टी जिसके दुद्धी में विधायक हैं, वो आज बलात्कार के आरोप में, एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोप में जेल में है। यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करते रहे हैं और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करी, बल्कि महिला पहलवानों के साथ ही लगातार बर्बरता कर रही है। तब हम आपसे ये कहना चाहते हैं, स्कीम वर्कर्स के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, और ये दुख इतना ही जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के साथ भी। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनको पेंशन नहीं है। ये सरकार जहां आती है, अगर पेंशन रहती भी है, पुरानी पेंशन है, उसको भी ख़त्म कर दे रही है। बुढ़ापे की भी जो लाठी है वो भी छीन ले रही है।